नमस्कार साथियों। मेरा नाम विशाल है और आज मैं आया हूँ झालावाड़। झालावाड़ में लेडी अनुसुईया सिंघानिया एजुकेशन ग्रुप में मैं आज बैठा हूँ। एलएसके जो कि लेडी अनुसुईया सिंघानिया स्कूल का एक किड्स सेक्शन है। और मैं बैठा हूँ शालिनी पारिक मैम के साथ में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। टॉपिक है कि स्कूली शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन का किसी भी बच्चे के जीवन में क्या महत्व है। इसके उस टॉपिक के ऊपर आज हम शालीन मैम के साथ कुछ कुछ सवाल पूछेंगे और वो सवाल आपके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे जितना कि स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं अगली बात करूँगा। हमारे साथ है शालिनी मैम। शालिनी मैम एलएसके के प्रिंसिपल हैं और एलएसके के प्रिंसिपल होने के साथ साथ शालिनी मैम का एक जीवन का महत्वपूर्ण अचीवमेंट है कि इन्होंने अपने जीवन के 25 साल लेडी अनुसुईया सिंघानिया स्कूल के साथ में दिए हैं और पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और सिर्फ बच्चों को ही अपना समय दिया है। आगे की बात हम मैम के साथ करते हैं। मैम, आपने हमको आज टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप ज़रा सा अपने अनुभव के बारे में बताएं, फिर हम पॉडकास्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपका भी नमस्कार करना चाहूँगी और मेरे सुनने वाली सभी श्रोताओं का स्वागत करना चाहूँगी कि आप मेरे तक पहुँचे और आपने हमें इस लायक समझा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बात कर सकें। तो जैसा कि आपने बताया सभी को कि लास्ट 25 ईयर्स से मैं लेडी अनुसुईया सिंघानिया एजुकेशनल अकेडमी संस्थान में वर्क कर रही हूँ और हमारा जो एक इसी की जो एक ब्रांच है एलएस के, उसमें मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ कार्यरत हूँ। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आजकल आप शिक्षा का असली उद्देश्य क्या मानते हैं? स्कूल एजुकेशन का असली ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बारे में मैम आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ रेज किया है, क्योंकि मैं बहुत पहले से बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 25 साल से लगातार मैं इस संस्था में कार्य कर रही हूँ। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को एक प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों को एक सही शिक्षा में जाना चाहिए, एक अनुशासन बच्चों में होना चाहिए। इसके लिए हमने लास्ट टू लास्ट जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने अपने लेवल पे बहुत सारा अपने जीवन को बच्चों के साथ दिया है, खर्च किया है और मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चा अनुशासन में चले। हर बच्चा अनुशासन का मीन्स यहाँ ये नहीं है कि बच्चे को हम मार मार के या कुछ स्ट्रिक्टली हम बच्चों को कुछ सिखाएं। अनुशासन मीन्स बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर बच्चा अपने आप में अनुशासन में रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन वो सीखता है, तो निश्चित ही भविष्य उसका बहुत अच्छा होगा। तो मैम, हम आपके जवाब से बात समझ पाए हैं कि एक बच्चे के जीवन में स्कूल की शिक्षा का जो महत्व है, अनुशासन को, आप डिसिप्लिन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और जाहिर सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर डिसिप्लिन में कोई भी काम किया जाए तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ डिसिप्लिन का जो, जैसा मैम ने बताया, मतलब कि मारना पीटना ही डिसिप्लिन नहीं है और मारना पीटना कभी भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बच्चा रोज एक फॉर्मेट में काम कर रहा है, एक फॉर्मेट में पढ़ रहा है, एक फॉर्मेट में लंच कर रहा है, एक फॉर्मेट में खेल रहा है और उसके दिमाग को एक कमांड मिल रही है कि मेरे को इसी तरीके से आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। तो मैम, आपने जो हमें बताया डिसिप्लिन कनेक्ट, ये बहुत बढ़िया है। पेरेंट कई बार समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा स्कूल जा क्यों रहा है। हमने कई बार पेरेंट्स का एक अंतर्मन पढ़ा तो पेरेंट का कहना है कि पीछे रह जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। तो अगर स्कूल एजुकेशन एक ऑप्शन है जी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है, मेन कोर्स होना चाहिए हर बच्चे के जीवन में। स्कूल एजुकेशन मेन कोर्स होना चाहिए कि नहीं जाएगा तो क्या करेगा, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है। मैम, हमारा दूसरा सवाल है, पेरेंट्स अक्सर मार्क्स, नंबर्स को ही सफलता मानते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि सफलता के मायने क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ किया है, क्योंकि पेरेंट्स
को जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, पेरेंट्स को जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, पेरेंट्स एक दौड़ में भागा जा रहा है, मतलब भीड़ में एक चला जा रहा है। उनको नहीं समझ है कि हमें अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, हमें अपने बच्चों को कैसे स्किल डेवलपमेंट करनी है, हमें अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालना है और उनको किस तरफ किस दिशा में आगे ले जाना है। वो पूरी तरह से स्कूल पे डिपेंड है और उनको लगता है कि स्कूल उनको 100% सब करके देगा। तो जब वो फर्स्ट पीटीएम में आते हैं या जब भी स्कूल में कोई पीटीएम्स होती हैं उनमें आते हैं और अपने बच्चों को सिर्फ वो मार्क्स से कंपेयर करके दूसरे बच्चे के साथ या प्रीवियस जो उनकी मार्कशीट होती है उसके साथ उससे कंपैरिजन करके अपने बच्चे को वहां पर स्टैंड करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा पीछे हो गया या हमारा बच्चा आगे हो गया, और वही उनकी खुशी होती है। अगर उनके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन द सेंस कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। सपोज वो बच्चे किसी रीजन से, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो पूरी होल ईयर उसने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बच्चे हैं, हम उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते। हो सकता है उसने एग्जाम में कहीं मिस कर दिया हो सकता है कोई रीजन की वजह से वो उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाया हो, लेकिन पेरेंट्स जब वहां उस चीज को देखते हैं तो वो टोटली बच्चे के सामने, टीचर्स के सामने बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। एटलीस्ट वो टीचर्स को भी नेगेटिव कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि बच्चे को अंक से ना देखें, क्योंकि वो आपका बच्चा है, क्योंकि वो आपके साथ रह रहा है, तो आप उसको देखें कि आपके बच्चे में कितनी स्किल्स हैं, आपके बच्चे में कितनी एनर्जी है, वो किस वे में जा रहा है और वो कितना कर सकता है। तो मेरा यहाँ पेरेंट्स से यही कहना है कि बच्चे को कभी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग जज ना करें। बच्चे को उसकी स्किल्स, बच्चे को उसका सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही जज करें। यहाँ आपकी बात से हमको एक निष्कर्ष निकला कि बच्चे को सिर्फ मार्क्स से ही नहीं आंका जाए कि वो तरक्की कर रहा है, जी, ग्रो कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कई बार मैंने अपनी इस जर्नी में, इस स्कूल वाली लाइफ में ये देखा है कि बच्चे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि उसके 2-3 मार्क्स कम आ गए, उसको कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने टेंशन में हो जाते हैं, इतने ज्यादा बच्चे को वो कर देते हैं या टीचर्स को ब्लेम कर देते हैं कि इतने अपसेट होके निकलते हैं स्कूल से कि हमारे बच्चे के 2 मार्क्स कम कैसे आ गए, लास्ट टाइम तो बिल्कुल फर्स्ट पे चल रहा था, इस बार सेकंड पर कैसे आ गया। तो मेरा इस शो के माध्यम से या जरिए से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को जज ना करें, बच्चे को जज करें उसकी स्किल पे जज। मतलब पेरेंट्स जो अपसेट होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम भी बहुत अपसेट होते हैं कि बच्चा उनका है, फिर क्यों इतना अपसेट हुए हैं। मीन्स तरक्की का सीधा कनेक्शन मार्क्स से नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ मार्क्स भी एक क्राइटेरिया है जिसमें आप बच्चे को आंक सकते हैं कि पिछले साल से क्या इजाफा हुआ या क्या जी, कम हुआ, पर बच्चे को हर एस्पेक्ट पे मापना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे की हाइट भी बढ़ी है लास्ट ईयर से अभी, तो आप इस बात से खुश होइए कि आपके बच्चे ने कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी ग्रो किया है, बिल्कुल। या उसके बोलने उठने बैठने का तरीका चेंज हुआ है। उससे भी आप उसे जांचें कि क्या इसने सीख लिया है, जी, क्या इसमें कुछ नया स्किल आया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप जब एक पौधा उगाते हैं, कभी हमने देखा है मैम, जब हम पर्सनली कोई पौधा लगाते जी, हैं तो उसको रोज देखने का मन होता है कि आज ये बिल्कुल। कितना बड़ा। तो वहां पे हम उसकी तरक्की उसकी लंबाई से मापते हैं, कई बार उसमें आने वाले फलों से मापते हैं कि फल आ रहा है नहीं आ जी, रहा उसमें। तो बच्चे के साथ बहुत मल्टीपल आयाम होने चाहिए कि वो कहाँ कहाँ तरक्की कर रहा है। मैम, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई अ, है कि अ, एटलीस्ट जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो इस बात से तो बच्चे को नहीं डांटेंगे कि तेरे मार्क्स पीछे कम आए या ज़्यादा आए, ओवरऑल तरक्की पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया मैम। क्योंकि मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। स्कूल स्कूल का ये कोई आज की बनाई हुई किसी पर्टिकुलर किसी मैनेजमेंट की या किसी कहीं लोगों की बनाई संस्था नहीं। स्कूल को हम अगर देखें तो गुरुकुल के टाइम से, मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा ये चला आ रहा है है। जी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी लोग सोचते थे कि अगर बच्चा घर से निकलकर कहीं जा रहा है तो वो सिर्फ पढ़ाई करना नहीं सीख रहा, वो टाइम से स्कूल जा रहा है, उस स्कूल जाने के लिए वो टाइम से उठ रहा है।
तो यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि डिसिप्लिन, स्किल, बिहेवियर और रूल्स को फॉलो करना बच्चा जैसे ही स्कूल में कदम रखता है वहीं से सीखना शुरू कर देता है। तो हम इसको अपना पूरा पर्टिकुलर एक छोटा सा ये ना माने कि स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको वहीं से देखना चाहिए कि बच्चा 6 बजे उठ गया, वही बच्चा संडे को 7-8 बजे उठता है, तो इट्स मीन्स वहां से उसका डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है। जी जी। डिसिप्लिन वहीं से चल रहा है। बच्चा पर्टिकुलर अपना एक बैग लेके आ रहा है, उसमें उसकी सारी स्टडीज मटेरियल है, उसको चेक कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है, एक ग्रुप में बैठा है, ग्रुप में जो भी बात हो रही है उसमें वो अपनी चीजों को भी साझा कर रहा है, और अगर डिस्कशन कर रहा है, वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, टीचर की बात को सुन रहा है। तो ये सब कुछ मिला के यहाँ हम इसको कहेंगे डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स मिस कर रहे हैं। मिस और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो एकेडमी है, जो सिलेबस है, वही हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस और वही अनुशासन है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा जब घर से अकेला निकलता है तो अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ता है, जी क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिविजुअल ही उसको सब कुछ बिल्कुल। करना होगा। देखिए ना, बच्चा जब घर से निकलता है तो अपनी चीजों की केयर करता है। केयर ये करता है। मेरा बैग है, सही मैम कह दिस इज माय पेंसिल, रहे मैम मेरी पेंसिल उस बच्चे ने ले ली। हैं। तो इसका मीन्स उसको केयर है अपनी चीजों की, वो हम्म केयर करना सीख रहा है अपनी चीजों की। हम्म। तो यहीं से धीरे धीरे चीजें, लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है, जो हम देख नहीं पाते लेकिन वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो रहा है। बिल्कुल एड ऑन हो रहा है। मैम इस बात से तो हमको एक बात और निकल के आई जी, कि कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स के भी स्कूल डेवलप होने चाहिए, मैं क्योंकि तो ये बहुत आपकी इस बात से एग्री हूँ। और सच में मैं अपने जब ऑफिस में बैठती हूँ तो कई बार ये सोचती हूँ कि पीटीएम बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, एक मीटिंग सिर्फ पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स होना के लिए चाहिए, होना जिसमें चाहिए। हम पेरेंट्स से बात कर सकें कि वो अपने बच्चों को इस भागती दौड़ती दुनिया में जो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के पास बैठ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को सुन नहीं पा रहे हैं, अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों के मन में भी या फेस पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं। और हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स को भी कहीं कहीं ये फील हो जाता है कि शायद हम कहीं लैकिंग कर रहे हैं। ट्यूशंस पे डिपेंड हैं बच्चे, बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता है कि ट्यूशन पे क्या चल रहा है, ट्यूशन और स्कूल का बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, बच्चा बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, ट्यूशन वाली मैम ने ये कर दिया, स्कूल में ये चल रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। हम्म, तो मेरा ये कहना होता है पेरेंट्स से कि नहीं, बच्चों का बचपन एक ही बार आता है, हम जो बच्चों को सिखा देते हैं वो उनकी पूरी जिंदगी पे इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सही। उनका पूरा जीवन उनके बचपन से बनता है। तो हम बचपन इतना स्ट्रांग करें, इतना अच्छा बनाएं बचपन, कि बच्चा बड़ा होकर ये कहे कि मेरे माता पिता और मेरा स्कूल दोनों मुझे हमेशा याद हैं और वही मेरे गुरु हैं। बहुत बढ़िया बात है। जी तो मैम हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम एक इनिशिएट पेरेंट्स के लिए भी लें, जहाँ पे एटलीस्ट वंस इन ए मंथ पेरेंट टाइम निकाल के स्कूल आए, वेदर इट इज संडे, जी टाइम निकाल के स्कूल आए और स्कूल को ज्वाइन करें और ये सीखें कि बच्चों को सिखाना कैसे। बिल्कुल जी। बिल्कुल, हमारा ऐसा प्रयास रहना चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम के जरिए पेरेंट्स से कहना भी चाहूंगी कि बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक बच्चा क्या सोच रहा है, एक बच्चे की क्या साइकोलॉजी चल रही है, उसका दिमाग क्या चल रहा है, रीड करना उसको रीड करना आना, ये सबकी जिम्मेदारी है। कहीं हम कुछ चीजें मिस करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो ऐसा कर ही रहा होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क जिंदगी चल रही है, ये बच्चों के लिए बहुत दिक्कत दे रही मीन्स पेरेंट ने जो अनुभव अभी तक लिया है उसी अनुभव से वो अपने बच्चों को पालते है। हैं, बिल्कुल, पर यहाँ ज़रूरत है पेरेंट्स को भी एक नया अनुभव लेने की। जी। हाँ मैं समझती हूँ इस बात को कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक बात है मैम। हमारा अगला सवाल है जो कि इसी से कनेक्टेड है, ये सब क्वेश्चंस रो में कनेक्टेड है। हमने कई बार ये बात नोट करी कि उस बच्चे में अच्छे मैनर्स नहीं है, उस बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं है, उसको देख उसमें कितना बढ़ गया है, पेरेंट यूजुअली कंपेयर करते हैं। तो हमारा पेरेंट के लिए, एक पेरेंट की तरफ से ही क्वेश्चन है कि एक बच्चे में अच्छे संस्कार और वैल्यूज़ कैसे ऐड किए जा सकते हैं स्कूल में। क्या स्कूल करता है कि बच्चे में अच्छा मैनरिज्म आए, जी अच्छी वैल्यूज़ ऐड हो।
देखिए, आपने क्वेश्चन स्कूल के लिए पूछा है तो जी मैं आपको आंसर भी स्कूल से रिलेटेड ही दूंगी यहाँ। जी कि जैसा मैंने आपको बताया, जब बच्चा फर्स्ट स्टेप बच्चे का होता है घर से उठना, जब जैसे उठ के वो स्कूल के लिए प्रिपेयर होता है, रेडी होता है, स्कूल में एंट्री करता है, असेंबली होती है, वहाँ वो प्रेयर के लिए खड़ा होता है, तो टीचर्स उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वहीं से पास ऑन करते हैं। स्टैंड प्रॉपरली, मेक इन लाइन, ये सारी चीजें बच्चे को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहना सिखाती हैं और बच्चा धीरे धीरे डेवलप भी करता है। अब सारे बच्चों को टीचर्स एक सा ही सिखाते हैं। टीचर एक होता है, बच्चे एक क्लास में 30-35 होते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें तो एक टीचर के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। अगर वो एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है तो सब बच्चों को एक साथ डिलीवर करता है, अगर वो समझाता है तो एक साथ समझाता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे तो सब बच्चों के लिए सेम होते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो हम ये बात करते हैं कि वो बच्चा कितना वेल बिहेव है, वो बच्चा कहीं कुछ लाइक शैतानियां कर रहा है या कुछ इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो इसके लिए अगर मैं स्कूल ऑफ पॉइंट से सोचूं तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगी कि हर बच्चे का अपना अपना एक दिमाग होता है। कुछ बच्चे अपनी एनर्जी को राइट वे में खर्च करते हैं कि हाँ ठीक है, मैम ने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम ने कह दिया, उसको सुनते तो ठीक है लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही उसको भूल जाते भूल हैं या जाते वो उस पर वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, बच्चों का जो हम कहते हैं कि संस्कार, ये सब घर से भी डेवलप होते हैं और स्कूल से भी डेवलप। स्कूल अपना 100% करके देता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी बच्चों के डेवलपमेंट में अपना 100% देना देना होगा चाहिए। जी। ठीक बात है मैम। अगेन ये कनेक्ट होता है कि रोज रोज एक ही चीज करने से चीजें डेवलप होती है और स्कूल में वो सारा समय डेडिकेटेडली दिया जाता है। जी जी। हमारा मैम अगला क्वेश्चन है कि चूंकि हम भी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा जी। जाएगा, तो ये जो सोशल मीडिया या मोबाइल का जो समय है, ये बच्चों पर क्या असर डाल रहा है? मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि सोशल मीडिया और मोबाइल बच्चों पे क्या असर डाल रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉडरेट, कैसा? अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ सोशल मीडिया की, बिल्कुल। और सोशल मीडिया की इसलिए फेवर में नहीं हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चों के बचपन को कहीं ना कहीं छीन रहा है। बच्चा, जैसे कल ही मैंने बच्चों से बात की, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो बच्चे बहुत छोटे भी नहीं थे और बच्चे बहुत बड़े भी नहीं थे, क्लास 10th के बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा फोन कितना देखते हो आप? तो मैम ज्यादा नहीं देखते, बस 1-2 घंटा तो हम देखते हैं। तो उनके लिए वो 1-2 घंटा ज्यादा नहीं है। ज़्यादा। वो टाइम लिमिट को समझ नहीं पा रहे, वो टाइम मैनेजमेंट को समझ नहीं पा रहे कि 1-2 घंटा मीन्स, अगर बच्चा 2 घंटा हमसे बोल रहा है इसका मतलब वो 3 से 4 घंटे उस फोन पर बिजी है। बिजी है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है, बस मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं अच्छी चीज है। हमारा जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री का, हमारे समाज का, हमारे स्कूल के, जो भी हम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन हर चीज के दो इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर हम पॉजिटिव बात करें तो एक एज होने के बाद जब बच्चा कहीं जॉब करने जा रहा है या बच्चा बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो गया कि अब वो अपने डायरेक्शन को बिल्कुल राइट वे में फॉलो करेगा तो वो ठीक है। लेकिन वो एक छोटा बच्चा जो सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहा है मोबाइल में, चीजों को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कौन बैठा है, उसको ये नहीं पता हमारे घर में कौन आया है, उसको ये नहीं पता कि अगर मम्मा बार बार कह रही है कि बेटा बड़े आए उनके पैर छू, तो वो बिल्कुल इग्नोर करके अपने वापस रूम में जा रहा है उस चीज को, और मम्मा से कह रहा है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा इस बाहर रूम में। तो ये कहीं ना कहीं जब हम इन चीजों को सुनते हैं तो हमें सोचते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है बच्चों का। तो सोशल मीडिया के फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इस, जैसे मैं बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा एक पॉडकास्ट है, बच्चों को फोन बिल्कुल ना दें। कोई नीड नहीं है बच्चों को फोन की। हम भी जब छोटे थे तो हमारे भी काम हो रहे थे, हमें भी संस्कार थे, हम भी सब चीजों को मान रहे थे, सब कुछ करते आ रहे थे। लेकिन
अभी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि अभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, इसलिए बच्चा मोबाइल से कनेक्ट है। से कनेक्ट। तो मैं वापस घूम के उसी बात पर आऊंगी कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कीजिए, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ वॉकिंग करिए, उनके साथ खेल खेलिए, उनके साथ नेचर को डिफाइन करिए कि नेचर क्या है। बच्चे हर चीज से दूर होते जा रहे हैं, उनको नेचर नहीं मीन्स पता, उनको कुछ अच्छी चीजें इन द सेंस कि अगर हम म्यूजियम में जाते हैं, अगर हम कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, वो नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ठीक है एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फोन चाहिए, कहीं ना कहीं उनको मोबाइल चाहिए। जनरली हमने मैम जैसा आप कह रहे हैं, हमने बच्चों से एक बात सुनी है कि मैं बोर हो रहा हूँ। 5-5 10-10 साल के बच्चे बोलते हैं बार बार कि मैं बोर हो रहा हूँ। जी। और मैंने भी एनालाइज किया कि बच्चा बोर हो रहा है, ये बात वो कैसे कह रहा है। हम्म। वो बात इसलिए कह रहा है कि वो एंटरटेन हो रहा है बार बार, तो उसको बिल्कुल। खाली समय बोर्डम लग रहा है। और जी। वो बोर्डम को दूर करने के लिए अगेन कहाँ जा रहा है, वो मोबाइल लेके बैठता है और इररिलेवेंट कंटेंट हम्म। जो कि ज़रूरत नहीं है दिमाग को, वो फीड कर रहा होता है दिमाग में। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही इररिलेवेंट कंटेंट, जहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट जी। होना चाहिए वहाँ पे इररिलेवेंसी वाला कंटेंट है। तो क्या हो रहा है कि वो फोकस जहाँ करना है वहाँ नहीं कर पाता, और अगेन वो घूम फिर के कहानी वहीं आती है, मार्क्स कम हो गया, फोकस नहीं कर पाया, बिल्कुल। फोकस करने का समय नहीं मिल पाया। जी। तो आपका कहना सही है कि इस उम्र में बच्चों को मोबाइल की उतनी ज़रूरत नहीं है। जनरल कम्युनिकेशन की बात अलग है, पर सोशल मीडिया कंटेंट की तो हाँ, कतई मुझे नहीं ज़रूरत लगता नहीं है। छोटे बच्चों को मोबाइल की बहुत नीड है। कोई ज़रूरत क्यों नहीं है। नीड है? हम्म। आप उस फोन में क्या देख रहे हो? अगर आपको सपोज कुछ एंटरटेनिंग कुछ आपको चाहिए तो आप टीवी पे देख टीवी सकते हो पे देख उसको, सकते ताकि हमारी वो सबकी वॉचिंग में रहे बच्चा कि टीवी पे बच्चा हैं। क्या देख रहा है। जी जी। आप बच्चा रील्स स्क्रॉल कर रहा है, करे जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा भी देख सकता है जिससे उसका उसके दिमाग पर कुछ दूसरा असर हो, कहीं वो दूसरी जगह एंगेज हो जाए हम्म। और पेरेंट्स को पता भी ना चले। जैसे भी आपने हम्म। बहुत अच्छा बोला कि बच्चे कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, दूर हो रहा और वो उसको अपना एक कीवर्ड बना लेते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ हूँ। मैं बोल क्योंकि सेम केस मेरे पास था एक, जब हम उससे बात करते थे, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन हमने उसको देखा कि धीरे 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 उसके चीजों से वो डाइवर्ट हो रहा है, स्टडीज से वो डाइवर्ट हो रहा है, लोगों से वो बात नहीं कर रहा, सोशल नहीं हो रहा, फैमिलियर नहीं हो रहा। तो उसकी मम्मा का कॉल आया, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मैम आप ये देखिए कि 8 to 9 आवर्स ये अपने फोन में ही लगा रहा है, अगर हम इसको फोन नहीं देते तो ये बोर हो रहा हूँ और ऐसी बातें करके ये हमको बहुत इतना रोता है, इतनी ज्यादा वो घर में ऐसा सीन क्रिएट कर देता है कि हमको इसको फोन देना ही पड़ता है। तो ये ठीक है, हमने उनके पेरेंट्स को भी बहुत समझाया कि बच्चा 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, आप इसको कहीं और एंगेज करें, जी। ये आपकी ड्यूटी, क्योंकि फादर मदर दोनों वर्किंग में है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं हमारे यहाँ, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि पैसा भी जरूरी है, जब पैसा जरूरी है तो हमको जॉब भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारे बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। हम्म। मेरा तो यही एडवाइस है कि बच्चे को फोन बिल्कुल ना दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्व रहें। इन्वॉल्व रहे या उन्हें जी। कहीं दूसरी जगह एंगेज करके बिल्कुल रखें। एंगेज करके रखिए। बहुत देखिए पहले के जमाने में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, अब तो जगह जगह पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज क्लासेस हो गई हैं, बच्चा जी। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मार्शल आर्ट सब भी इन्वॉल्व हो सब सकता में है। इन्वॉल्व हो सकते। ठीक बात है। अ, सवालों की इस लाइन में एक सवाल और भी है, जिसका जवाब ऑल्दो आप पहले दे चुके हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है, जी। जो आपने हमें थोड़ा बहुत तो बताया, पर अगर फोकस बात करें तो डिसिप्लिन का असली मतलब स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्फ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चे में। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, ठीक है। जी। अनुशासन को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसे आपने बोला कैसे, इसका क्या मीनिंग है, ऑटोमेटिक चलता है। आप बच्चे से कहेंगे 5 बजे उठना है, उठेगा, उसका एक अपना टाइम बनता जाएगा, बिना डर के बिना काम डर के, करना है ना। अनुशासन है। आपने बच्चे से कह दिया आपको 5 बजे उठना है और आपको 5:30 तक रेडी होना है, हम मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। अगर आपने उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बच्चे के साथ कैरी किया तो बच्चे की हैबिट में आ जाएगा। अब वो जो हैबिट जो डेवलप हो रही है ना, वो बच्चे का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। गुड हैबिट्स, जो गुड हैबिट्स हमारी डेवलप हो रही है वो बच्चे का डिसिप्लिन है।
ठीक बात है। मीन्स बहुत शॉर्ट में अगर हम कहें जी तो बिना डर के बिल्कुल अनुशासन या डिसिप्लिन को हम डर का नाम नहीं नहीं दे सकते, डेवलप करें चीज़ें, चीजें डेवलप तो करें। अच्छी आदतों का डेवलपमेंट और रिकरिंग उसको करना ही डिसिप्लिन है। शॉर्ट में मैम ये बहुत बढ़िया बात निकल के आई है, पेरेंट्स के लिए भी कनेक्टिंग है कि किसी काम को करने के लिए बच्चे को डराया ना जाए, कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर, इन्वॉल्व होना बिल्कुल। पड़ेगा। मीन्स अगर बहुत नीड है इस टाइम पे बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट की। कई बार हमने मैम पेरेंट्स को देखा कि बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उस इंटेंसिटी के साथ सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज ही सीख जाए। हमने ये बात नोट करी है कि उसको आज ही सब सिखा देना चाहते हैं और बोलते हैं आज ही हमने टाइम दे दिया। वाइल मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग किया। जी। यूजुअली मैं रोज सुबह पौधों को पानी देता हूँ हम्म। और मैंने अपने बेटे से भी कहा कि आज तुम पानी दो, तो जी उसका कहना था कि पानी देने का मतलब ही नहीं है, पानी नीचे से निकल जाता है। जी। उसने बोला कि पानी जब नीचे से निकल ही जा रहा है तो हम दे क्यों रहे। हम्म। तो थोड़ा सोच के मैंने उसे समझाया कि हमारा काम इस गमले में पानी भरना नहीं था, हमारा काम था कि इसको पानी दें और ये पूरी मिट्टी को गीला करके नीचे से निकल जाए। तो पेरेंट्स के लिए आपके माध्यम से मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि हम्म। आप अपने बच्चों को अच्छी आदतों का पानी दे दें और देते रहें। वो उनके जीवन में घुलता रहेगा, चाहे उस दिन निकल जाएगा, अगले दिन निकल जाएगा, पर आप यकीन मानिए एक दिन वो आदतें उनके बिहेवियर में आपको दिखने लगेगी। बिल्कुल तो एक दिन में आप अच्छी आदत नहीं सिखा सकते। नहीं ये मैं सिखा अभी आप ही की बात से मुझे कनेक्ट सकते। किया मैम। बिल्कुल राइट। हाँ, तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि कई पेरेंट्स एक दिन में अच्छा सिखाना चाहते हैं पर एक दिन हाँ, में नहीं हो पाता। वो ये सोचते हैं कि बहुत टाइम तक तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, हाँ हाँ है ना, फिर हाँ। उनको एकदम से लगता है कि नहीं इस पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो जिस दिन उसको लेके बैठते हैं या उसी जिस दिन दिन मैथ्स उसको पढ़ा पढ़ाना देंगे शुरू सारी। करते हैं तो उनको लगता है इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा, हाँ हाँ। और फिर वो उसको इतना डांटते हैं और फिर सेकंड डे वो स्कूल में भी आ जाते हैं, जी, मैडम इसको तो कुछ भी नहीं कुछ आता। भी नहीं आता। तो आपने एक दिन देखा है अपने बच्चे को, हाँ, आप उसको स्टार्टिंग से देखिए। अगर स्टार्टिंग से। आपने ये वर्क, आपने ये काम पहले से शुरू कर दिया होता जी, तो शायद धीरे धीरे करके आज आपके बच्चे को बहुत कुछ आ गया होता। हाँ, और वो जो बच्चा इम्प्रेशन ले रहा है उस बात का वो भी अलग वो होता भी अलग होता। है। आज इम्प्रेशन है कि पापा से डरना है बिल्कुल। या मम्मी से डरना है, पापा से डरना है, मम्मी से डरना है, फिर पापा मम्मी जाके स्कूल में कंप्लेन करेंगे तो टीचर से से भी डरना है। डरना है। तो तो एक डर, अगेन फियर डर का तो माहौल है। उसके माइंड में डेवलप हो चुका है। जी जी जी, ठीक बात है मैम। अ, हमारा एक सवाल और है मैम, चूंकि आपका तो ज़्यादा समय टीचर्स के साथ निकलता है, जी। तो आपके नज़रिए से एक अच्छे टीचर की क्या पहचान होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ जी और मेरी सराउंडिंग में इतनी टीचर्स मैं देख रही हूँ। एक अच्छा टीचर सिर्फ ये नहीं कि वो आए और क्लास में एंटर हो, बच्चों को पढ़ाए, अपना चैप्टर कंप्लीट किया और चला जाए। टीचर तो है क्योंकि नॉलेज है उसमें, तो वो नॉलेज। पढ़ाने आया है। साथ साथ जब वो क्लास में एंटर हो, 5 मिनट बच्चों को दे, रिकॉल करवाए चीज़ों को। आपने कल क्या किया था, आपने घर जाके क्या किया, आपने पेरेंट्स से बात की, आपके होमवर्क में आपको किसने हेल्प की, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट अगर टीचर बच्चों से बात करता है तो टीचर और बच्चों का कनेक्शन मैंने देखा है खुद, कुछ अलग होता है। बच्चा डरता नहीं टीचर से। अगर घर में उसकी कोई बात भी हुई होती होगी ना, तो वो जब टीचर क्लास में एंटर होता है जी तो वो टीचर को बताने के लिए बहुत वो रहता है कि मैं कब टीचर आया और कब मैं उसको बताऊं कि कल मेरे घर में क्या हुआ था, या हम कल कहाँ गए थे, हमने कल क्या एक्टिविटीज की थी। तो उसका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। जी जी जी। टीचर का कनेक्शन बच्चे से बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर, हर टीचर को बच्चे की हर भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हर टीचर को ये जानना चाहिए कि अगर मेरी क्लास में 30-35 स्टूडेंट है तो दे ऑल आर डिफरेंट, एक से बच्चे होते ही नहीं है। जी तो हर बच्चे का टीचर को पता होना चाहिए कि ये बच्चा, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसको मुझे उठा के कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। कभी भी उससे नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपको लगता है कि इसको हमको कहीं और इन्वॉल्व करने की तो आप प्रिंसिपल से बात करें और उसको सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में करें। तो टीचर का एक वर्क सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाए और घर चला जाए। अच्छा। टीचर मीन्स बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। मीन्स इट्स समथिंग लाइक वी कैन से कि
एक बिजनेसमैन जो होता है उसको अपने बिजनेस का सब इन एंड आउट पता होता है, तो हम टीचर के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि जितने बच्चों को पढ़ाते हैं हर बच्चे का इन एंड आउट पता होना चाहिए कि उसका उसका सीखने का पैटर्न क्या है। हर बच्चे का अलग सीखने का बिल्कुल पैटर्न होता है, बिल्कुल। उसको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ओवरऑल क्या सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों के लिए। जी अगर वो टीचर ये सब जानता है तो ही वो एक कंप्लीट टीचर है। हाँ। और सिर्फ मैं पढ़ाना मात्र ही टीचर का बिल्कुल, काम और नहीं मैं है। अगर अपने स्कूल की बात करूं, एलएसकी की बात करूं, तो हम लोग क्या ऐसा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे टीचर्स को भी पता है कि किस बच्चे को कौन सी वेजिटेबल पसंद है, किस बच्चे को लंच में क्या पसंद है, वो दूध पीता है नहीं पीता है, वो दही खाता है नहीं खाता है, उसको फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स वो लाइक करता है। हम्म। तो जब मेरे टीचर्स को सारी चीजें पता होती है, वो जब पेरेंट्स से बात करते हैं पीटीएम में, तो पेरेंट्स भी कहीं कहीं कहते हैं कि हाँ मैम, इन टीचर्स को सब पता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व है बच्चों के साथ। इनसे एक बढ़िया बॉन्डिंग पढ़ाने के बहुत साथ साथ अच्छी बात जरूरी है है। जी। ठीक बात है मैम। एक सवाल और है हमारा कि आज जो एजुकेशन पैटर्न है, सिखाने के तरीके हैं, ये पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं बिल्कुल। और आज तक के सोसाइटी और आज तक के वर्किंग कल्चर के हिसाब से सही है। जी हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को ऐसा क्या अभी सीखना चाहिए ताकि आज का सीखा हुआ उसको कल काम आ पाए। हम्म। बहुत एग्री हूँ मैं आपके इस क्वेश्चन से। देखिए, अगर मैं एकेडमी की बात करूँ तो हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है ना। आज जो सिलेबस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम आएगा बच्चों के, लेकिन ये जो एआई का जमाना आ गया, ये जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये जो आज के बच्चे हैं, ये जब आगे तक पहुंचेंगे तो इनको कौन कौन सी चीजें इनके लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो अगर मैं एकेडमी की बात करूं तो उसको तो हम साइड करते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना ही एक बहुत, वो नहीं है कि जिंदगी में पढ़ लिया तो हमने सब कर लिया, ऐसा नहीं है। साथ साथ स्किल डेवलप होना ही चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ इन द सेंस कि जहाँ उसकी रुचि है वो उसमें आगे बढ़े, और हमारा सबका मिलके ये एफर्ट्स होने चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि उस बच्चे को वहीं से हम कैरी करते हुए आगे ले जाएं। हर बच्चे में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चा अपनी एक अलग पहचान रखता है। उस पहचान को टीचर्स को जानना होगा, पेरेंट्स को जानना होगा, और उसको आगे ले जाना होगा। तब जाके जो भी आगे आने वाला जमाना है, अगर वो अपनी कोई एक ऐसी हॉबी या एक ऐसी स्किल डेवलप करता है जो उसको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाली है, तो स्किल डेवलपमेंट पे हम भी बहुत जोर दे रहे हैं हम्म, कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक बात है। तो इस बात का ये मतलब निकालें हम कि भविष्य में तो क्या होने वाला है वैसे किसी को हाँ, नहीं किसी पता को है, नहीं पता, पर उस क्योंकि बच्चे हमने वो टाइम देखा है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेके और हम बिल्कुल डिजिटल के फॉर्म में आए, फॉर्म में हमने वो पूरा टाइम देखा है। तो हम अपने बच्चों से तो बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि वो तो पता नहीं क्या क्या देखने वाले हैं। बच्चे अगर अपनी खुद की जो इनर स्किल है, जो उनका इंटरेस्ट है, अगर उस पर काम कर लेंगे तो वो फ्यूचर रेडी होंगे बिल्कुल फ्यूचर और में किसी रेडी। भी तरह के चेंजेस के लिए सक्षम होंगे उनको काउंटर कर करने के लिए। और मुझे एक बात और लगती है कि बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इमोशनल स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों की, इमोशनली स्ट्रांग होना उनका बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। अब हमारा एक क्वेश्चन और है आपसे। हर स्कूल का एक काम करने का तरीका, एक आइडियोलॉजी फैक्टर होता है। जी। एलएसके का क्या काम करने का तरीका है और क्या आइडियोलॉजिकल फैक्टर है एक बच्चे के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि एलएसके से बहुत टाइम से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि एलएसके अपना हर वो प्रयास कर रहा है जिससे बच्चा, पेरेंट्स, टीचर्स सब में डेवलपमेंट हो। टाइम टाइम पे टीचर्स ट्रेनिंग एलएसके ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों के साथ बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेट करता है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आप ये देखिए कि हम लोग के पास कोई एक टाइम लिमिट नहीं है। अगर पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी भी टाइम ऑफिस में आके मिल सकते हैं, किसी भी टाइम टीचर से बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपने बच्चे के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, तो टीचर्स के पास और हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम पेरेंट्स के लिए रेडी नहीं है।
साथ साथ हम बच्चों के साथ इतना वर्क करते हैं कि बच्चों को ऐसा फील ही नहीं होता कि वो एक स्कूल में आके ऐसा फील कर रहे हैं कि यहाँ हमको नहीं आना। हर बच्चा रेडी आने के लिए, हर बच्चा तैयार है आने के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चा एक बार एंटर हो जाता है तो वो जाना नहीं चाहता, और पेरेंट्स, उससे ज्यादा पेरेंट्स उनको यहाँ से ले जाना नहीं चाहते। ठीक बात है मैम। तो इस बात का ये मतलब है कि एक बच्चे को ग्रो होने में जितने फैक्टर्स काम करते हैं वो सब आपके कोशिश कर रहे हैं सर, डेवलपमेंट बिल्कुल दायरे में है। बिल्कुल। चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, टीचर्स हो। चाहे वो बच्चा खुद हो, जी या कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड हो, वो सब आप यूटिलिटी में लेके आते हैं। बिल्कुल। ठीक बात है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों, उनके पेरेंट्स और टीचर्स, इनके लिए आपका क्या एक मैसेज आपकी तरफ से जा सकता है मैम, कि सबको ये लगे कि इस मैसेज के ज़रिए हम हमारे रूटीन में तो डेवलपमेंट ले ही आएँगे? हम बहुत देर से बात कर रहे हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, टीचर्स की। तो यहाँ अगर अलग अलग हम बात करना चाहें तो बच्चों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि बच्चे इमोशनली स्ट्रांग बने, बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। और अगर बच्चों को लगता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को किसी को बोलना चाहिए तो बच्चे बोलें, खुलकर बोलें। क्योंकि बच्चे, आज का बच्चा चुप है, अपनी फीलिंग्स को वो बाहर नहीं निकाल रहा है, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल रहा है। तो इसमें पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को फुल कोऑपरेट करें, स्कूल और बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना के रखें। अगर बच्चा स्कूल की कोई बात कहता है तो स्कूल प्रिंसिपल या टीचर्स से बच्चों उसको कोऑर्डिनेट करें। अगर टीचर के लिए कुछ कहता है तो प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करें। ऐसा मतलब मन में ना रखें किसी बात को कि, और हम एक टाइम का वेट ना करें कि जब हम पीटीएम होगी तब हम अपने बच्चे के बारे में बात करेंगे। नहीं, ये पेरेंट्स का राइट है, पेरेंट्स का राइट है ये। अगर स्कूल में एडमिशन है हमारे पास तो पेरेंट्स किसी भी टाइम जाके टीचर से और प्रिंसिपल से बात करें अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा उनका है, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और टीचर्स के लिए मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगी कि टीचर्स अपने आप को एकदम प्रोफेशनली डील ना करें। ठीक है, ये इनका प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि हम सिनेरियो देख रहे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं उसको इमोशंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको एक राइट वे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसको अपनेपन की ज़रूरत है। तो जब वो घर से जब वो स्कूल आता है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं लेकर आता है कि मुझे शायद वहाँ कोई सुनने को मिलेगा, वहाँ मुझे कुछ अपनी बात कहने का मुझे मौका मिलेगा। तो टीचर्स भी बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करें, टीचर्स बच्चों को अपना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे उनसे अटैच रहें। ठीक है मैम। तो आज जो हमारी पूरी चर्चा हुई है स्कूल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेके, तो जो जो हमने सवाल किए मैम, आपने उन सब के बहुत प्रॉपर जवाब दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें से कई क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए भी रिलेवेंट होंगे, कुछ बच्चे सुनेंगे उनके लिए रिलेवेंट होंगे, साथ में टीचर्स के लिए भी वो मोटिवेशन होंगे। थैंक यू मैम, आज आपने हमको समय दिया, और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर से कभी कनेक्ट करें और फिर से सवालों की एक जी लिस्ट के साथ आपके साथ बिल्कुल, जुड़ा आप जाए। जब भी मुझसे कनेक्ट होना चाहेंगे मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है। क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी। तो आप लोगों का भी, आपकी टीम को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जी। कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।